Hello, Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start another subject which is sociology. So in sociology we will gonna firstly cover all the theorists and the theories of them. So here we have the first one, which is Ibn Khaldun. Ibn Khaldun basically was a first Arab scientist, or you can say it sociologist. Uh, he he is also known as evolutionary theorist, and his era was from 1332 to 1406, and he is also known as the father of classic sociology. एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, कंजम्पशन एंड सोशल क्लासेस के ऊपर इन्होंने बात की थी. इसने कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई इवोल्यूशन का और कंजम्पशन का और सोशल क्लासेस का, कि भाई देयर आर सोशल क्लासेस इन बिटवीन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी. सही है. और जो ये इसके अंदर इन्होंने ये भी बताया था कि भाई नॉन लीनियर ग्रोथ ऑफ सोसाइटी होती है. सही है. और इन्होंने मेथड दिया था कि भाई मेथड ऑफ लॉजिक इस्तेमाल किया जाए एज साइंटिफिक मेथड के अंदर. रिकमेंड किया था इन ऑर्डर टू स्टडी द सोशल साइंसेस. सही है. अगर आप कोई भी सोशल साइंसेस स्टडी करना चाहे तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि भाई मेथड जो आप यूज़ करें वो लॉजिक का इस्तेमाल करें एज अ साइंटिफिक मेथड. सही है. और इन्होंने स्टडी दी थी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हिस्टोरिकल इवेंट एंड फैक्ट्स. मतलब इन्होंने बोला था, इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी कि भाई हिस्टोरिकल इवेंट्स के क्या होते हैं और उसके फैक्ट्स क्या होते हैं. फैक्ट्स और उनके बीच में डिफरेंसेस बताए थे. एंड देन इन्होंने बताया था कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, इवेंट्स के अंदर कौन सी रिलेशंस होती हैं भाई. लाइक इफ़ वन इज़ कॉज अदर विल बी इफेक्ट. लाइक अगर कोई चीज़ कॉज है, किसकी वजह से हुई है और उसका इफ़ेक्ट किस वजह से हुआ है. अगर यहाँ पर इफ़ देयर इज़ नो कॉज देयर इज़ नो कंसिक्वेंट इवेंट. मतलब कोई कॉज हुआ ना हो. लाइक अभी हम लोग रिसेंटली जो फ्लड्स आए हैं, फ्लड्स का कॉज क्या है? कार्बन एमिशन है. अगर कार्बन एमिशन ना होती तो फिर फ्लड ना होता. और फ्लड की वजह से जो इफ़ेक्ट्स आए, इफ़ेक्ट्स क्या आए? घर तबाह हुए हैं, लोग मरे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, इकोनॉमी में तब्दीली आई है. तो मतलब ये क्या हुआ? ये इसका इफ़ेक्ट है. अगर वो कॉज ही ना होता, कार्बन एमिशन होती ही ना, तो फ्लड कॉज नहीं होता. और जब फ्लड नहीं होता तो हमारा इफ़ेक्ट नहीं होता. तो दिस इज़ बेसिकली इब्न खल्दून वांटेड टू से कि भाई इवेंट्स जो हैं बेस करते हैं कॉजेज़ के ऊपर. इफ़ देयर इज़ नो कॉज देयर इज़ नो इवेंट. सो हम इसकी पहली थ्योरी के ऊपर आ जाते हैं. थ्योरी ऑफ असाबिया. इसके अंदर ये कहता है कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन पीपल who are living together which is called social solidarity. तो इसके अंदर असाबिया के अंदर इन्होंने एक बात कही थी कि भाई लोगों के अंदर एक कनेक्टिविटी है, एक कनेक्शन है जिसकी वजह से ये लोग साथ में रह रहे हैं. उसको कहते हैं सोशल सॉलिडेरिटी. सॉलिडेरिटी का मतलब है टू केयर समवन, टू केयर विद सराउंडिंग. सही है. सराउंडिंग में आपके जो लोग हैं वो उनकी आप केयर करते हैं, तो आपके अंदर आप उस सोसाइटी के अंदर जो है सोशल सॉलिडेरिटी आती है. तो इसका पहला पॉइंट क्या था कि भाई इन्वेंटर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ असाबिया और सोशल सॉलिडेरिटी ये इब्न खल्दूनी है जिन्होंने ये इन्वेंट किया था, ये कॉन्सेप्ट असाबिया का, या उसको आप कह सकते हैं सोशल सॉलिडेरिटी. तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि भाई इट इज़ द फोर्स ऑफ कोहेजन दैट यूनाइट्स पीपल विद वन अनदर. ये एक, मैंने आपको सही बताया ना कि भाई ये एक कनेक्शन है, ये एक फोर्स है कोहेजन की, जो जिसकी वजह से लोग यूनाइट हो जाते हैं विद ईच अदर या विद वन अनदर. सही है. एंड देन पीपल गेट टुगेदर बाय जॉइनिंग, अलाइनिंग देयर माइंड्स एंड फोर्सेस. पीपल किस वजह से होते हैं? किस मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, या तो फिर अपने माइंड्स के हिसाब से. मतलब लाइक लोग, क्लासेस कैसे बनती हैं कि भाई अगर हम अपने इस्लामिक सेक्ट्स को भी देख लें तो शिया सुन्नी कैसे ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी वाइज बन गए ना, कि भाई दो डिफरेंट ग्रुप्स बन गए.
तो वो ये क्या क्लासेस, ये सॉलिडेरिटी की बात कर रहे हैं। अगर सुन्नी है तो सुन्नी की कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सिमिलर माइंडसेट के साथ होंगे और सिमिलर फोर्स के साथ होंगे, तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सुन्नी एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड शिया। एंड देन we go for the next point. It is the emotion of similarity which keep people of a group united together and have a common effective action. वही बात आ गई कि भाई इसके अंदर इमोशन होता है, सिमिलैरिटी का इमोशन होता है। जैसे सुन्नियों में इमोशंस होते हैं ना कि भाई वी लाइक शिया के अंदर भी इमोशंस होते हैं कि वो मातम वगैरह कर रहे होते हैं और वो क्या अपना सोर्स ऑफ इमोशन डिलीवर कर रहे होते हैं कि भाई वो जो इवेंट हुआ था तो उसके हिसाब से उसके अंदर लोगों की सॉलिडेरिटी, आपस में मिलकर उन्होंने एक इवेंट बनाया और उसके अंदर इफ़ेक्टिव एक्शन की। देन एज सून एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिडेरिटी डेवलप्स इन अ ग्रुप इट बिकम्स इनविंसिबल एंड इनडिफीटेबल। अगर सॉलिडेरिटी अगर किसी उसमें आ गई, किसी सोसाइटी में आ गई या किसी ग्रुप में आ गई सॉलिडेरिटी, तो वो सोसाइटी कभी भी डिफ़ीट नहीं कर सकती किसी से। कोई भी उस सोसाइटी को जो है डिफ़ीट नहीं कर सकता। जैसे अब हमारे यहाँ रिसेंटली मतलब ऐसे ही हम लोग अगर अपनी सोसाइटी को देखें तो कोई मर भी रहा होगा एक्सीडेंट से, लोग उसको बचाएंगे नहीं, लोग उसको बचाएंगे नहीं और ऐसे ही वीडियो बना के और उसको जो है उसकी वीडियो बनाएंगे ना कि उसको बचाने के लिए। तो वो क्या है, सॉलिडेरिटी नहीं है, इन बिटवीन पीपल सॉलिडेरिटी नहीं है। अगर ऐसा होता कि वो कोई बंदा इंसिडेंट की वजह से उसको तकलीफ़ हो रही हो तो वो उठा के उसको हॉस्पिटल पे लेके जाता, तो इसको कहेंगे सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी बिटवीन द पीपल। अगर ऐसा हो जाए तो फिर पाकिस्तान में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सारे बुरे प्रॉब्लम्स जो भी सारी चीज़ें, और इनडिफीटेबल हो जाएगा पाकिस्तान इफ़ solidarity implemented. And then Asabia makes a group of people, a tribe, and that tribe becomes a society. अब इसके अंदर भी बात यही आ गई कि भाई असाबिया जो है, जो सॉलिडेरिटी है, वो लोगों को एक लोगों का ग्रुप बनाती हैं और वही ग्रुप जो है आगे चल के ट्राइब बन जाता है। ट्राइब के बाद जो है वो ट्राइब उसको सोसाइटी बना देता है पूरी। रिलीजियस मूवमेंट शार्पन द कॉन्सेप्ट ऑफ असाबिया। रिलीजियस मूवमेंट जो होती है ना वो शार्पन करती है कॉन्सेप्ट ऑफ असाबिया को। सही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि शिया सुन्नी वाला सिस्टम। एंड देन सोसाइटी कांट सर्वाइव विदाउट असाबिया, सोशल सॉलिडेरिटी। सोसाइटी कभी भी जो है सर्वाइव नहीं कर सकती असाबिया के बिना। एंड देन नोमैडिक ट्राइब्स हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ असाबिया which gradually decreases in urban society. नोमैडिक जो ट्राइब्स होते हैं उनके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ असाबिया होती है जो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते हैं इन अर्बन सोसाइटीज़ में जाके। नोमैडिक ट्राइब्स जो होते हैं वो बिल्कुल रूरल एरियाज़ में जो नहीं होते, वो उनके अंदर सॉलिडेरिटी बिल्कुल ज़बरदस्त होती है, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे होती है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो जाती है अगर वो अर्बनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। तो मतलब लाइक हमारे रूरल सन में जो है लड़कियों को जो है पढ़ाया नहीं जाता, उनको कहते हैं कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू स्टडी और समथिंग। लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कोई एक लड़की भी बाहर चली जाती है, कहीं अर्बन एरिया में चली जाती है, वो फिर उसका दरवाज़ा बन जाते हैं दूसरे लड़कियों का। सही है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सॉलिडेरिटी के हिसाब से जो है निकल आते हैं। सॉलिडेरिटी ख़त्म हो जाती है टू केयर समवन। अब यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में लोग किसी को नहीं जानते, लोग डिफरेंट जगहों से आ रहे होते हैं और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की तरफ से आ रहे होते हैं, तो उनके अंदर सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी नहीं होती, माइंडसेट सिमिलर नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी छोटे गांव में जाएं या किसी ट्राइब में जाएं, उनके अंदर एक ही माइंडसेट होता है और एक ही रिलीजियस पर्सपेक्टिव होता है और एक ही आइडिया होता है, एक ही पाथ के ऊपर होते हैं, और हर कोई मतलब बंदा सॉलिडेरिटी के ऊपर होता है। उनके अंदर शार्पनेस आती है कि भाई हाईएस्ट लेवल ऑफ असाबी है। वन कैन नॉट लिव इन अ सोसाइटी अनलेस ही इज़ हेल्प्ड बाय अदर मेम्बर्स of society, and asabiya is the reason for that support. Asabiya is a dialectic. It is reserve of power
but also contains seeds for social, political, psychological and economic destruction. शिया सुन्नी यही आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. Okay, so we are done with the theory of Asabia. In the next video we will go for the organisms theory. Until then, see you next video. Allah Hafiz.